किशोर हो, नाम अमर किशोर कुमार गांगुली। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन भाटिया आप सभी के साथ। और जैसा कि हम किशोर वार्ता को लेकर के आपके बीच हाजिर हुए हैं, पिछली बार की जो किशोर वार्ता हमने की थी उसके बाद से अभी तक काफ़ी लंबा गैप आया है। लंबा गैप आने का कारण कुछ और नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि श्रद्धा उस समय टेंशन में थी। श्रद्धा हमारे साथ है, किशोर वार्ता में फिर से हाजिर है और अक्सर श्रद्धा ही आती रहेंगी। कारण ये है कि हमें किशोर वार्ता जो करनी, किशोरता के बारे में जो चर्चाएं करनी है वो श्रद्धा से ही करनी है, तो इनसे जानकारियां हम लेंगे। तो श्रद्धा, ये आखिर इतना टेंशन वाला आपका समय कुछ था, मैं समझ रहा था, क्या टेंशन था आपको? एग्जाम्स जी, एग्जाम्स का टेंशन था आपको? बिकॉज फाइनल एग्जाम्स थे। अच्छा। यस। तो मतलब कि नहीं पढ़ पाने की वजह से टेंशन था, या वाकई में सामान्य तौर पे जो बच्चों को होता है वैसा टेंशन? सामान्य तौर पे जो टेंशन होता है वही था, क्योंकि कोर्स मेरा काफी सारा था। सारे जितने सब्जेक्ट्स थे सारे शुरुआत से लेके अंत तक पूरे सारे सब्जेक्ट्स एक साथ। ओके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है और आप अगली क्लास में बेहतर तरीके से पहुँचें, है ना? तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किशोर वार्ता में हम आज फीमेल सिंगर्स को लेकर के बात करेंगे, किशोर जी के साथ में जिन्होंने नगमे गाए हैं, या यूँ कहें किशोर जी ने जिनके साथ नगमे गाए हैं। दोनों चीज़ें एक दूसरे के सम पे हैं, है ना? मेरे ख्याल से फीमेल सिंगर्स उनके साथ गाना पसंद करती थी। कैसे पसंद करती थी? मतलब ऐसा उनको एंजॉय करती थी या टेंशन में गाती थी? एंजॉय भी करती थी और टेंशन में भी गाती थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? टेंशन में इसलिए गाती थी क्योंकि किशोर दा का कुछ भी सेटल नहीं होता था। वो अच्छा। कभी भी गाते गाते कोई सी भी हरकत कर देते थे। अच्छा जी। तो जैसे क्या हरकत कर सकते हो? जैसे कई बार गाते गाते गाने के लिरिक्स चेंज कर देते थे। तो वो भले लिरिक्स राइटर ने नहीं लिखा हो तो भी? हाँ, बहुत बार। उनके कई सारे गानों में जो जिब्रिश है वो हाँ। जिब्रिश उन्होंने ही डाली है। अच्छा तो ये तो भाई किशोर दा खूब मदमस्त और मनचली इंसान रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनके साथ पूरा स्टूडियो एंजॉय करता होगा कि डायरेक्टर को ऐसा लगता होगा क्या बार बार इनको बुलाते हैं और बुला करके इस तरह के नाटक करते हैं, इतनी सारी रिहर्सल की। नहीं, सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। अच्छा। पर कई बार टेंशन में भी आ जाते थे। गाना पूरा हुआ कि नहीं आज? हाँ। ऐसा ठीक है। तो हम कह रहे थे कि फीमेल सिंगर्स की बात कर रहे हैं, तो स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के साथ इन्होंने ढेर गाने गाए हैं, है ना? सबके साथ गाए हैं। लता जी और किशोर दा की केमिस्ट्री कैसी रही, और आखिर ये इनका पहला गीत कौन सा था? आपको कुछ पता है इस बारे में क्या? जी, इनकी केमिस्ट्री तो वैसे लाजवाब है। और इनका जो पहला गाना था साथ में, उस गाने का नाम था कौन आया रे, फिल्म जिद्दी में। कौन आया रे, फिल्म जिद्दी का। यस। ये गाना तो मैंने सुना ही नहीं आज तक। तो श्रद्धा जी, मैं चाहूंगा कि ये गाने की 2 लाइन तो आप सुना दें हमें। गाना मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, लेकिन पहले इस गीत के पीछे की जो कहानी है पहले वो सुनिए। इस गीत के पीछे क्या कहानी हो सकती है भाई? इस गीत के पीछे जो कहानी है वो बड़ी आइकॉनिक है। अरे वाह, तो चलिए आइए सुनते हैं श्रद्धा जी से जरा ये कहानी, किस तरह की कहानी है? दरअसल इनकी मुलाकात सबसे पहले बार हुई थी जब किशोर कुमार जी रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे मरने की दुआएं क्यों मांगूं। उनका जो पहला गाना था उसके रिकॉर्डिंग के लिए किशोर कुमार जी जा रहे थे, और लता जी भी जिद्दी की ही एक रिकॉर्डिंग के लिए खिमचंद प्रकाश जी के ऑफिस में जा रही थी। अच्छा, तो ये किशोर दा भी पहले से गाते थे उस समय? जी नहीं, उनका पहला गाना मरने की दुआएं क्यों मांगू भी पहला गाना था, जो उनका पहला सोलो था। पहला सोलो। अच्छा, ठीक है। और लता जी के साथ में उनका डुएट ये भी पहला था? ये उनका पहला डुएट था। अच्छा, थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। यानी उन्होंने जो सोलो गाने जितने अब तक गाए हैं तो ये सबसे पहला था। फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए आए थे। अच्छा। तो उसी फिल्म में इन्होंने अपना पहला डेब्यू भी गाया, अपना पहला डेब्यू डुएट गाया। ओके, तो पहला डेब्यू डुएट जो है वो लता जी के साथ। वाह, क्या किस्मत पाई है साहब। लोगों की जिंदगियां कट जाती हैं, निकल जाती हैं, और ये बस लता जी को देख लें, लता जी से मिल लें, लता जी का मतलब एक झलक मिल जाए उनकी, वहाँ के लिए तरसते रहे सिंगर्स, और कई सिंगर्स अपने आप को कपा बैठे। किशोर दा का पहला गाना डुएट लता जी के साथ। वाह भाई, तो आप कुछ कहानी बता रही थी, इसके पीछे क्या कहानी है? जी, तो लता जी की को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया था खिमचंद प्रकाश जी ने ऑफिस में उनके जो उनका ऑफिस था रिकॉर्डिंग स्टूडियो वहाँ पे। तो लता जी जिस ट्रेन में जाती थी
उनको मलाड उतरना था। तो जिस डब्बे में लता जी बैठी, सेम टू सेम डब्बे में किशोर कुमार जी भी थे। तो लता जी ने ऑब्जर्व कर रही थी कि एक यंग लड़के जैसे हैं, उन्हें कुर्ता पजामा पहना है, ऊपर स्कार्फ और हाथ में एक छड़ी। अच्छा। तुम कभी भी सीधे नहीं बैठ रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, कभी चेहरे बना रहे थे, कभी इसको चढ़ा रहे थे। तो ऐसे तो लता जी ने ऑब्जर्व करती रही। फिर उनको लता जी को उतरना था मलाड पे। तो उन्होंने देखा कि किशोर कुमार जी भी उनके पीछे पीछे वहां पे उतरे मलाड में। फिर लता जी बैठी तांगे में, उन्होंने देखा ये भी तांगे में बैठे। अच्छा। लता जी पहुंची बॉम्बे टॉकीज के दरवाजे पे, फिर किशोर कुमार जी भी वहां पे पहुंचे। तो लता जी घबरा गई, वो जल्दी से भागकर खिमचंद प्रकाश जी के ऑफिस में गई। उनसे कहा कि देखिए एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है, वो यहाँ स्टूडियो में भी आया है। तो खिमचंद प्रकाश जी ने पूछा कौन है? तो पता नहीं है, कोई लड़के जैसा, लेकिन मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है मैं देखता हूँ। तो इतनी बात हो ही रही थी कि किशोर कुमार जी ऑफिस के अंदर आ गए। अच्छा अच्छा। तो लता जी ने कहा यही है वो। तो उन्हें बोला अरे ये तो किशोर है, अशोक कुमार जी के भाई है छोटे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये गाते भी है बहुत अच्छा। उनका अच्छा। फिर कुछ दिनों के बाद में खिमचंद प्रकाश जी ने लता जी को बुलाया कि आपको इनके साथ में डुएट गाना है। उनका ठीक है। ओके ओके, इस तरह का सिलसिला हुआ। Yes. मतलब लता जी घबरा गई इस बात से, और उसमें ट्रेन में, लोकल ट्रेन में सफर करते थे। यस। देखिए कलाकार, कितने बड़े बड़े कलाकार जिनके लिए आज दुनिया जिनकी दीवानी है, वो एक लोकल ट्रेन में सफ़र करके अपने स्टूडियो तक पहुंचते थे, खुद से जाते थे, ना कि कोई लग्जरियस गाड़ी और 5-7 बॉडीगार्ड और ये सब सारी चीज़ें हों उनके साथ में। बड़े सहज और सरल कलाकार। तो अरे हाँ, मैं तो गाने की बात कर रहा था। तो ये गाना था क्या, डुएट आखिर किस तरह का गीत था? 2 पंक्तियाँ आप अब तो गा के सुना सकती है ना? इस गीत का नाम है कौन आया रे। जी। कौन आया, ये कौन आया रे, कौन आया हो मोरे राजा, हो मोरे राजा, झूठा न हो तेरा प्यार, राजा झूठा न हो तेरा प्यार। कौन आया, अरे ये कौन आया। अरे वाह, क्या बात है। श्रद्धा, आपने बहुत अच्छे से गाना सुना, और ये किस्सा लता जी के साथ से जुड़ा हुआ सब लोगों को पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको कुछ भी क्वेरीज जानना हो किशोरदा के बारे में तो हमें कमेंट्स भी कीजिए साथ में, और कहाँ हम गलत हैं कहाँ सही हैं, हम भी अपनी जानकारी को बढ़ाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में। लेकिन श्रद्धा जी, किशोरदा के इस मनचले व्यवहार में, जो लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और अलग अलग मुँह बना रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो मैंने सुना कि आप किशोरदा के सीन कुछ अच्छे करती हैं। जी, ये बात सही है। मुझे उनके काफी सारे सीन्स आते हैं। आपने कितनी फिल्में देखी हैं किशोरदा की? मतलब ऐसे गिनना तो बड़ा मुश्किल है। गिन तो नहीं सकती, काफी सारी फिल्में देखी हैं, और कुछ तो ऐसी जिनके बारे में मेरे पेरेंट्स खुद नहीं जानते। अच्छा, ओके। उनको जानकारी मतलब मैंने दी है। आप जानते हो और आपने उनको जानकारी दी। बात यूट्यूब मेहरबान। तो श्रद्धा की सर्च बड़ी आसान है ना? तो श्रद्धा जी, आप कोई सीन हमें ऐसा किशोरदा का जो बहुत फनी सा सीन हो, क्योंकि किशोरदा की हर मस्ती को हम यहाँ तक लाना चाहते हैं। हाँ, दरअसल किशोरदा की एक फिल्म आई थी बाप रे बाप नाम से। अच्छा। वो थी 1955 में। ओके। इसका एक सीन था जिसमें किशोर कुमार जी शादी नहीं करना चाहते, तो वो अपने मामा जी के साथ में उनके लिए एक स्वयंवर रचाया जाता है जो उनके पिताजी रचाते हैं। उनको शादी नहीं करनी, तो अपने मामा जी के साथ में जाते हैं और खुद ही लड़की को रिजेक्ट करके आ जाते हैं। ओके ओके। तो ये सीन आप भी देखना चाहेंगे, हम भी देखना चाहेंगे। श्रद्धा जी, आप ये हमारी ऑडियंस को सीन जरा बोल के बताएं। आप तो जा रहे हैं, मगर हम क्या करेंगे अकेले? तो फिर बैठ जाओ गाड़ी में, आंखें बंगाल लेके सैर करा लाओ तुझे। माँ चोटी ना काट डाली कि हमारी, फिर माँ से इजाजत ले आओ जाकर। हाँ, इतने में गाड़ी छूट जाएगी और हम रह जाएंगे रास्ते के बीचों बीच, इस पार न उस पार। तुझे पार लगाने के लिए ही तो ये सब पापड़ बेलने चला हूँ। पापड़ ही बेलने हैं तो हमारे सामने क्यों नहीं बेलते? अरे अगर यहाँ बेलने बैठ गया तो हम दोनों चप्पे हो जाएंगे। घबराती क्यों है? 15 दिन में सबका पत्ता काट कर चलाऊंगा। अच्छा, अब जरा मुस्कुरा दे, तेरे दांत हमें बहुत अच्छे लगते हैं। सच? ओशो मामा, ओशो ओशो ओशो। मोमो साहिब, नमस्कार करो, नमस्कार करो। आपका नाम? पद्मा। पद्मा? भाई वाह, बड़ा अच्छा नाम है आपका। मैं हूँ कुमार का मामू, और ये है, ओह बड़ा नाम है, जानकी नंदन, हरि निरंजन, ओम रितांजन फटाफट।
टेलर मास्टर जी हाँ। अरे मास्टर जी मुंह क्या देख रहे हैं, 10 तराजू निकालिए और नाप तोल शुरू कर दीजिए। जो हुकुम सरकार। उई माँ, एक कुर्ता है, कुर्ता नहीं कामीज बनाएगा, चुपचाप खड़ी रहो, नाप तोल में गड़बड़ करने से घंटा पड़ जाएगा। लिखिए हुजूर, कद 5.25 फुट, कद 5.25 फुट, कंधा 6.25 फुट, कंधा 6.25 फुट और कोमर 6.7 फुट, 7.25 फुट। नाक तो छोटी, आँख तो मोटी, गर्दन मादानु दुम गायब, भालो भालो। मुक्ति खोलो बेबी, बाबा बाबा, मेरे को असली दांत दिखाई देते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 बटा 28। बाप रे बाप, पूरे 4 ठो दांत कम, 4 दांत कम। जी हाँ, और मम्मी बेबी का ऊपर दांत गायब। लड़की पेट में खाने सकती, धीरे से जमा नहीं सकती, हर वक्त बीमार रहेंगी, जिंदगी से बेजार रहेंगी। क्या कटोटा है यानी कि माल खोटा है, खोटा। जी हाँ, अभी हम जाता, उन्नीस का टिकट कटवाता, टाटा, राम राम, उठा मामू, सेलम। क्या बात है श्रद्धा, गजब। Thank you. ये आपने कितने दिन में याद किया है इसको, यहाँ पे क्या घोट लिया है इसको, सारे कैरेक्टर्स में आपने कर दिए। जी मैंने लॉकडाउन में याद करे थे। लॉकडाउन में याद किया, लॉकडाउन ने कई लोगों का भला किया है, और ये हम बहुत अच्छी बात है कि इसमें जिन लोगों ने कुछ क्रिएटिव किया है वो बहुत अच्छे मकाम पे पहुंचे हैं। श्रद्धा, हम भी उम्मीद करते हैं। तो इसमें फीमेल जो एक्ट्रेस रही, फीमेल एक्ट्रेस कौन थी? इसमें फीमेल एक्ट्रेस थी चांद उस्मानी। चांद उस्मानी जी, ओहो Yes. क्या बात है। चांद उस्मानी जी के साथ इन्होंने बाप रे बाप की, यस। और भी कोई फिल्म की है इन्होंने? नहीं, इनके साथ में तो एक ही करी है, अच्छा चांद उस्मानी जी के साथ में। अच्छा। बट इसमें एक साइड एक्ट्रेस थी जिनका नाम था स्मृति बिस्वस। स्मृति बिस्वस। बिस्वस, Yes. अच्छा। तो इनके साथ में इन्होंने 2-3 फिल्में की हैं, हाँ। लाइक जैसे बाप रे बाप, भागम भाग, और एक और कोई आई थिंक बेगुनाह थी, उन्होंने शायद वो भी की थी। बाप रे बाप, मैं कहूँगा बाप रे बाप। श्रद्धा, इतनी सारी जानकारी आप दे रही हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगली बार, हम आएंगे किशोर वार्ता में फिर से। तब तक नमस्कार कर लें जी। नमस्कार। और हो नाम अमर किशोर कुमार गांगुली।